हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टॉपिक नदर एंड प्लॉटिंग। नदर एंड प्लॉटिंग वॉज डेवलप्ड बाई एल्विन एंड हिज कलीग्स इन 1979। जो नदर एंड प्लॉटिंग है वो एल्वाइन और उनके कलीग्स ने 1979 में डेवलप डिस्कवर की थी। The Northern blot is used to detect the process of a particular mRNA in a sample. Northern blotting से हम क्या करते हैं, जो हमारा जो mRNA है उसको एक पर्टिकुलर सैंपल के अंदर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। टर्म नदरन हैज़ नो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस। जो टर्म है नदरन उसकी कोई भी स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस नहीं है। अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। द की ऑफ दिस मेथड इज हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization is a process of forming double-stranded DNA-RNA hybrid molecule between a single-stranded DNA probe. जो नदरन ब्लोटिंग है उसका क्या प्रिंसिपल है, मतलब जो DNA प्रोब है उसके बीच में किसकी फॉर्मेशन करना, डबल स्टैंडर्ड DNA RNA हाइब्रिड की फॉर्मेशन करना बिटवीन ए सिंगल स्टैंडर्ड DNA प्रोब। अब हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ नदरन ब्लोटिंग। सबसे पहले हम आरएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर हम प्रोब की जनरेशन करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हम इसको सॉलिड स्पॉट के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हम उसकी प्री हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन करते हैं प्रोब के साथ। फिर हम उसको वॉश करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी रेडियो लेबल्ड हैं, मतलब जो प्रोब ऐड करने के बाद हमारे जो रेडियो लेबल्ड एमआरएनए हैं उनकी हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोई सेल है, मतलब कोई सैंपल है हमारे पास। उससे हमने क्या किया, जो हमारा आरएनए है उसको हमने क्या किया, निकाल लिया, मतलब आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जैसे जो आरएनए है, आरएनए के कोई भी मॉलिक्यूल हैं उनको हम क्या करते हैं, साइज़ के बेसिस पे सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करके जो आरएनए है उसको क्या कर दिया, सेपरेशन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अब क्या हुई, ब्लोटिंग करेंगे हम उसकी। अब क्या करेंगे, जो हमने साइज़ के बेसिस पे आरएनए सेपरेट कर लिया, अब हम उसको क्या कर देंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर फिक्स्ड कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज और हीट। फिर हम क्या करेंगे, उनके साथ जो प्रोब है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्रोब के साथ क्या कर देंगे, हम उनको लेबल कर देंगे। प्रोब क्या है, एक स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, एक स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो क्या करती है, हमारा जो सैंपल है उसके साथ हम क्या कर देते हैं, उसको बाइंड कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो प्रोब है हमारा, जो प्रोब बाइंड हो गया उसको तो हम क्या रखेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। और जो प्रोब हमारा बाइंड नहीं होता उसको हम क्या कर देंगे, वॉश आउट कर देंगे। वॉश आउट करने के बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारे आरएनए है, आरएनए जो लेबल्ड आरएनए है वो क्या हो जाएंगे, हमें विजुअलाइज हो जाएंगे, मतलब जो हमारा आरएनए है उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, जो एमआरएनए है उसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया था सेल से। उसके बाद हमने क्या किया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको क्या किया था, सेपरेट आउट किया था। जो जेल है उसको हम अमर्ज कर देंगे किसके अंदर, डीप्योरिनेशन बफर के अंदर 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर उसको क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे वाटर के साथ। ट्रांसफ़र करेंगे आरएनए को फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन इज़ नोन एज ब्लोटिंग। हम ब्लोटिंग किसको बोलते हैं, जो आरएनए है उसको हम क्या कर देंगे, जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको हम बोलते हैं ब्लोटिंग। इसके बाद ट्रांसफ़र के बाद हम क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन है उसको बेक करते हैं हम 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। फिर हम इसको क्या करते हैं, लेबल डीएनए प्रोब को हम क्या कर देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एडिशन कर देते हैं। जो अनबाउंड प्रोब हैं उनको हम वॉश आउट कर देते हैं। फिर हम उनको क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी से क्या करते हैं, जो एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नदरन प्लॉटिंग। डिटेक्शन ए स्पेसिफिक एमआरएनए इन ए सैंपल। एक स्पेसिफिक एमआरएनए को डिटेक्ट करने के लिए सैंपल के अंदर हम क्या करते हैं, नदरन प्लॉटिंग का यूज़ करते हैं।
डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए भी हम क्या करते हैं, नदरन ब्लोटिंग का यूज़ करते हैं, और जीन एक्सप्रेशन स्टडीज़ के लिए भी हम नदरन ब्लोटिंग का यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।